नमस्ते। आज हम एक ऐसे नाम की चीर-फाड़ करने वाले हैं जिसे सुनते ही दिमाग में सीक्रेट सोसाइटियां, दुनिया पर कब्जे और न जाने क्या-क्या साजिशें घूमने लगती हैं। जी हाँ, आज बात होगी इल्यूमिनाती की। एक ऐसा नाम जो आज इंटरनेट पर म्यूजिक वीडियोस में, फिल्मों में मतलब हर जगह छाया हुआ है बिल्कुल। और जिसके बारे में जितनी बातें हैं उतना ही कंफ्यूजन भी है। हाँ, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत हैं। आज हमारा मिशन है इन स्रोतों की मदद से इस पूरी कहानी के धागे खोलना और ये समझना कि इल्यूमिनाती का सच क्या है और आज जो हम सुनते हैं वो कल्पना क्या है। ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि सच और कल्पना की पटरियां यहाँ आकर पूरी तरह से उलझ जाती हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब मैंने इन स्रोतों को देखना शुरू किया तो सबसे पहली बात जिसने मुझे चौंकाया वो ये थी कि असली इल्यूमिनाती कोई हजारों साल पुराना रहस्यमयी संगठन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत तो 1776 में हुई थी, मतलब अमेरिका की आज़ादी वाले साल में ही। हाँ, 1776 में ये सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमियां जो लोगों को होती है, ये कोई प्राचीन रहस्यमयी संस्था नहीं थी। अच्छा। इसे जर्मनी के एक हिस्से बेवेरिया में एडम वीशॉप्ट नाम के एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने शुरू किया था। एक प्रोफेसर ने? जी। और वीशॉप्ट कोई शैतानी पुजारी नहीं बल्कि अपने समय के एक बहुत ही प्रगतिशील विचारक थे। और ये नाम इल्यूमिनाटी, इसका क्या मतलब था? सुनने में तो काफी रहस्यमयी लगता है, लेकिन इसका मतलब था दी एनलाइटेंड वंस, यानी प्रबुद्ध लोग, या कहें जिनके पास ज्ञान की रोशनी है। ओह। ये नाम ही उनके असली मकसद को बताता है। वो कोई दुनिया पर राज नहीं करना चाहते थे। तो फिर क्या चाहते थे? असल में वो उस दौर के समाज में फैले अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता और सरकार के कंट्रोल के, आप कह सकते हैं, खिलाफ थे। तो एक तरह से वो लोग समाज सुधारक थे। मतलब वो चाहते थे कि लोग विज्ञान की बात करें, तर्क से सोचें और सबको बराबरी का हक मिले। बिल्कुल सही। उनका मानना था कि इंसान को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि आंख बंद करके किसी राजा या पादरी की बात मान लेनी चाहिए। वो बोलने की आज़ादी, धर्म को राजनीति से अलग रखने और शिक्षा को बढ़ावा देने जैसी बातों पर जोर देते थे। ये वो विचार थे जिन्हें हम आज एनलाइटनमेंट यानी प्रबोधन कहते हैं। लेकिन अगर उनके इरादे इतने नेक थे तो फिर ये सारा तामझाम, ये सीक्रेट मीटिंग्स, ये सब क्यों? मतलब छिपकर काम करने की क्या जरूरत थी? ये बात थोड़ी खटकती है। ये सवाल ही इस पूरी गुत्थी का केंद्र है। हमें समझना होगा कि 18वीं सदी का यूरोप आज जैसा नहीं था। अच्छा। उस समय चर्च और राजशाही की सत्ता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। अगर आप खुलेआम कहते कि विज्ञान धर्म से ज्यादा जरूरी है या राजा का अधिकार भगवान ने नहीं दिया है, तो आपको सजा मिलती। हाँ, आपको देशद्रोही या धर्म विरोधी मानकर कड़ी सजा दी जा सकती थी। अच्छा, तो मतलब ये सीक्रेट सोसाइटी उनकी कोई साजिश नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा का एक तरीका थी। हाँ, बिल्कुल। उनकी गोपनीयता एक जरूरत थी। वो एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाना चाहते थे जहां उनके सदस्य बिना किसी डर के इन नए और खतरनाक विचारों पर खुलकर बात कर सकें, किताबें पढ़ सकें और बहस कर सकें। तो ये कोई दुनिया पर कब्जे की तैयारी नहीं बल्कि एक तरह का अंडरग्राउंड स्टडी सर्कल था। आप बिल्कुल कह सकती हैं। एक बौद्धिक समूह। ठीक है, तो ये लोग गुप्त रूप से काम कर रहे थे। तो सवाल उठता है, क्या ये समाज के लिए किसी तरह का खतरा थे? हमारी आज की समझ तो यही कहती है कि गुप्त समाज मतलब कुछ खतरनाक। और यही आज की धारणा और उस समय के सच्चाई के बीच सबसे बड़ा फर्क है। स्रोतों के हिसाब से उनकी गतिविधियां पूरी तरह से बौद्धिक थी। मतलब सिर्फ बातचीत? जी। वो किसी को डरा नहीं रहे थे, बल्कि उस समय की सत्ता से खुद डरे हुए थे। उनके रिकॉर्ड्स में कहीं भी हिंसा, तख्तापलट या किसी शैतानी पूजा का जिक्र नहीं मिलता। वो सिर्फ विचारों की लड़ाई लड़ रहे थे। विचारों की लड़ाई। और ये लड़ाई कितने समय तक चली? क्योंकि आज की कहानियों से तो लगता है कि ये समूह सदियों से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी। और यहीं पर दूसरा सबसे चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। क्या? असली ऐतिहासिक इल्यूमिनाटी सिर्फ 9 साल तक चला। सिर्फ 9 साल। क्या? सिर्फ 9 साल? ये बात तो दिमाग हिला देती है। हम एक ऐसे समूह की बात कर रहे हैं जिसे आज दुनिया की सबसे ताकतवर और पुरानी ताकत माना जाता है, और असल में वो एक दशक भी नहीं टिक पाया। हाँ, ये आज की पूरी कहानी पर ही सवाल खड़ा कर देता है। बिल्कुल। 1785 में बवेरिया की सरकार को इन गुप्त समाजों के बारे में पता चल गया। उन्हें लगा कि ये उनकी सत्ता के लिए खतरा है। हम्म। तो सरकार ने एक कानून पास करके इल्यूमिनाटी समेत सभी सीक्रेट सोसाइटियों पर बैन लगा दिया। और बस खत्म, इतनी आसानी से? हाँ,
सरकार ने उनके ठिकानों पर छापे मारे, उनके दस्तावेज और सदस्यों की लिस्ट जब्त कर ली और उन्हें सार्वजनिक भी कर दिया। इसके संस्थापक एडम वीशॉप्ट को अपनी जान बचाकर देश से भागना पड़ा। तो ऐतिहासिक तौर पे 1785 में इल्यूमिनाटी की कहानी वहीं खत्म हो गई। एक अध्याय जो शुरू हुआ और बंद हो गया। तो यहाँ कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी। 1785 में एक छोटा सा सीक्रेट क्लब बंद हो गया, बात खत्म। लेकिन असल में कहानी तो यहीं से शुरू होती है। एक मरा हुआ आइडिया 200 से ज्यादा साल बाद एक ज़ॉम्बी की तरह कैसे जिंदा हो गया और आज इंटरनेट पर राज कर रहा है? ये शानदार सवाल है और इसका जवाब हमें इतिहास की किताबों से नहीं बल्कि आधुनिक पॉप कल्चर और कंस्पिरेसी थ्योरीज में मिलता है। अच्छा। आज हम जिस इल्यूमिनाटी की बात करते हैं वो एडम वीशॉप्ट का समूह है ही नहीं। ये एक पूरी तरह से नई काल्पनिक कहानी है जिसने बस उस पुराने समूह का रहस्यमयी नाम उधार ले लिया है। और इस नई कहानी में दावे क्या किए जाते हैं? मतलब आज की थ्योरी क्या कहती है? आज की थ्योरी कहती है कि इल्यूमिनाटी कभी खत्म ही नहीं हुआ, वो बस और ज्यादा गुप्त हो गया और आज पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। कैसे? वो सरकारों को कठपुतलियों की तरह नचाते हैं, बड़े बड़े युद्ध करवाते हैं, आर्थिक संकट पैदा करते हैं और यहाँ तक कि हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री को भी अपने कंट्रोल में रखते हैं। हाँ, ये सेलिब्रिटी वाला एंगल तो बहुत पॉपुलर है कि बड़े बड़े सिंगर्स, एक्टर्स, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे अमीर लोग भी इसके सदस्य हैं। जी। वो अपनी सफलता और दौलत के बदले में इल्यूमिनाटी के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। और इन सब का अंतिम लक्ष्य है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या नई विश्व व्यवस्था बनाना। यानी दुनिया की सारी सरकारों को खत्म करके एक अकेली वैश्विक सरकार बनाना जो हर इंसान को कंट्रोल करेगी। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है। लगता तो है, लेकिन इन दावों का आधार क्या है? क्या इनका कोई भी सबूत मौजूद है जैसा कि स्रोत बताते हैं? स्रोत इस मामले में बिल्कुल साफ है। इन सनसनीखेज दावों का एक भी ठोस वैज्ञानिक या ऐतिहासिक सबूत आज तक नहीं मिला है। एक भी नहीं? एक भी नहीं। ये सारी कहानियां अटकलों, गलत जानकारी और चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने पर आधारित है। ये एक आधुनिक लोक कथा बन चुकी है जिसे इंटरनेट ने पंख लगा दिए हैं। मतलब ये कि एक ऐतिहासिक सच था जिसे पूरी तरह से बदलकर एक काल्पनिक कहानी बना दी गई है। एकदम। आज की कहानी ने बस एक असली पुराने समूह का नाम और उसकी गुप्त होने की छवि का इस्तेमाल किया है और उस पर अपनी कल्पनाओं की एक विशाल इमारत खड़ी कर दी है। अच्छा, तो फिर उन प्रतीकों का क्या जिन्हें हर जगह इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाता है? पिरामिड के ऊपर वो एक आंख या उल्लू या वो हाथ के इशारे, ये सब क्या है? मुझे याद है मैंने एक म्यूजिक वीडियो में वो पिरामिड वाली आंख देखी थी और मेरे दोस्त कहने लगे थे, देखो ये तो इल्यूमिनाटी का सिंगर है। ये इस मिथक का सबसे दिलचस्प और असरदार हिस्सा है। कैसे? सच तो यह है कि इनमें से कोई भी प्रतीक मूल रूप से इल्यूमिनाटी का नहीं है। ये प्रतीक उनसे हजारों साल पुराने हैं और दुनिया की अलग-अलग सभ्यताओं और धर्मों में इस्तेमाल होते रहे हैं। जैसे वो ऑल सीइंग आई यानी सर्वदृष्टा आंख। हाँ, वो आंख वो प्राचीन मिस्र में भगवान होरस की आंख का प्रतीक थी। ईसाई धर्म में उसे ईश्वर की नजर का प्रतीक माना गया है। और अमेरिकी डॉलर पर भी है। हाँ, अमेरिकी डॉलर पर भी वो है, लेकिन उसका संबंध फ्री मेसनरी नाम के एक दूसरे समूह से है, इल्यूमिनाटी से नहीं। ओह, ये तो अलग ही बात हो गई। कॉन्स्पिरेसी थियरी बनाने वालों ने बस इन पहले से मौजूद रहस्यमयी प्रतीकों को उठाया और उन्हें अपनी कहानी में फिट कर दिया। तो ये एक तरह की पैटर्न रिकग्निशन है जहां लोग दो अलग-अलग चीजों में जबरदस्ती का कनेक्शन ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल। जब आप मानने लगते हैं कि इल्यूमिनाटी हर जगह है, तो आपको हर त्रिकोण और हर आंख में उसका सबूत दिखने लगता है। सही बात है। ये कहानी को और ज्यादा विश्वसनीय बनाता है, जबकि असल में इन प्रतीकों का उस ऐतिहासिक समूह से कोई लेना देना साबित नहीं हुआ है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। तो फिर असली सवाल पर आते हैं, अगर कोई सबूत नहीं है तो इतने सारे लोग इन कहानियों पर विश्वास क्यों करते हैं? ये थ्योरीज इतनी पॉपुलर क्यों हैं? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान काम करता है। पहली बात, इंसान का दिमाग हमेशा अज्ञात चीजों के लिए एक स्पष्टीकरण चाहता है। जब दुनिया में कुछ बुरा होता है, कोई युद्ध, कोई आर्थिक मंदी या कोई महामारी, तो ये मानना ज्यादा आसान लगता है कि इसके पीछे किसी बुरी अदृश्य शक्ति का हाथ है, बजाय ये मानने की कि दुनिया एक जटिल और अव्यवस्थित जगह है। सही। मतलब एक विलेन ढूंढ लेना चीजों को सरल बना देता है। सब कुछ इल्यूमिनाटी कर रहा है, ये एक आसान जवाब है। हाँ, ये जटिल दुनिया को एक सरल कहानी में बदल देता है। दूसरी बात, लोगों को रहस्य और गुप्त ज्ञान हमेशा आकर्षित करता है। अच्छा, ये महसूस करना कि मुझे वो सच पता है जो बाकी लोगों को नहीं पता,
अपने आप में बहुत शक्तिशाली एहसास है। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह है आज का इंटरनेट और सोशल मीडिया। आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने इसे और हवा दी है। हवा नहीं, तूफान ला दिया है। आज एक YouTube वीडियो, एक टिकटॉक क्लिप या एक फेसबुक पोस्ट मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। हाँ, ये तो है। एल्गोरिथम ऐसी ही सनसनीखेज चीजों को बढ़ावा देते हैं, और जब कोई एक बार इन थ्योरीज को देखना शुरू करता है तो उसे वैसी ही और चीजें दिखाई जाती हैं, जब तक कि वो इस इको चेम्बर में पूरी तरह यकीन न करने लगे कि यही सच है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम एक चौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ इतिहास है, दूसरी तरफ इंटरनेट की कहानियां। तो अगर आज कोई पूछे क्या इल्यूमिनेटी सच में है, तो इसका जवाब क्या होगा? स्रोत हमें दो बिल्कुल अलग-अलग जवाब देते हैं। ठीक है। पहला जवाब इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और फैक्ट चेकर्स का है। उनका जवाब एक सीधा और स्पष्ट नहीं है। नहीं। उनके अनुसार आज के समय में किसी आधुनिक इल्यूमिनाटी के अस्तित्व का कोई भी विश्वसनीय प्रमाण मौजूद नहीं है। ऐतिहासिक समूह 1785 में ही खत्म हो गया था। और दूसरा जवाब? दूसरा जवाब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में विश्वास करने वालों का है। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल है, और वो पहले से ज्यादा ताकतवर हैं। और सबूत? उनके मुताबिक सबूतों का न मिलना ही सबसे बड़ा सबूत है कि वो इतने शक्तिशाली हैं कि वो अपने सारे सुराग मिटा देते हैं। लेकिन ये एक सर्कुलर तर्क है। मतलब आप सबूत ना होने को ही सबूत मान रहे हैं। सही पकड़ा। उनका सबूत अक्सर प्रतीकों की मनमानी व्याख्या या दो अलग-अलग घटनाओं को जबरदस्ती जोड़ने पर आधारित होता है, जिसे किसी भी वैज्ञानिक या तार्किक जांच पर परखा नहीं जा सकता। इसलिए जब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आता, अकादमिक और तथ्यात्मक दृष्टिकोण यही है कि आधुनिक इल्यूमिनाटी एक मिथक से ज्यादा कुछ नहीं है। तो अगर इसे एक लाइन में समेटना हो, एक असली ऐतिहासिक समूह था जो ज्ञान और तर्क को बढ़ावा देता था और जो 2 सदी से भी पहले खत्म हो गया, और एक आज का काल्पनिक इल्यूमिनाटी है जो फिल्मों, इंटरनेट और हमारी कल्पना की उपज है। इससे बेहतर सारांश नहीं हो सकता। एक ऐतिहासिक सच्चाई और एक आधुनिक कल्पना, और दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। आज के इस विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ है कि इल्यूमिनाटी की कहानी समय के साथ कितनी बदल गई है। ये एक छोटे बौद्धिक आंदोलन से शुरू होकर दुनिया पर कब्जा करने वाली एक वैश्विक साजिश की कहानी तक पहुंच गई है। ये अपने आप में एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे जानकारी को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है और कैसे एक नाम को उसके असली मतलब से निकालकर बिल्कुल नया रूप दिया जा सकता है। और ये हमें ये भी सिखाता है कि आज के डिजिटल युग में हमें सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से पहले सोचना कितना जरूरी है। ये दिखाता है कि कैसे रोमांचक कहानियां और मिथक अक्सर उबाऊ लगने वाले तथ्यों पर हावी हो जाते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर सोचा जा सकता है। जरूर। ये कितना आश्चर्यजनक है कि एक छोटे से ज्ञान प्रेमी समूह का विचार, जो सिर्फ 9 साल तक चला, 200 से ज्यादा वर्षों के बाद एक ऐसी सर्वशक्तिशाली गुप्त शक्ति की कहानी में बदल गया जो दुनिया की हर घटना को नियंत्रित करती है। ये घटना अपने आप में सूचना के फैलने के तरीके, इंसानी मनोविज्ञान और इस आधुनिक युग में सच और विश्वास के बनने की प्रक्रिया के बारे में क्या कहती है? Subscribe to my channel.